हाँ जी, अब आप लोगों को पता है कि भाई दादी नानी के अचार वाले स्वाद की बात अलग ही होती है। हमारी दादी नानी तो रहे नहीं, तो इसलिए हमने कहा भैया अब थोड़ा घर का अचार इंडिया आए हैं तो बन जाए, थोड़ा हमारी घरवाली भी सीख जाए तो लेगेसी आगे बढ़ जाएगी। और हमारे घर में एक ही लेडी है जो बड़ा ज़बरदस्त अचार बनाती हैं दादी नानी वाली फील के साथ। तो जरा मम्मी मैं उनको लेके आता हूँ। आपके घर पहुंचने वाला हूँ बस 5-7 मिनट में। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं बाहर आके फ़ोन करता हूँ आपको। हाँ जी, मैं सब गिफ्ट खोल देती हूँ। ये है जी फरीदाबाद का सेक्टर 21A, कहते हैं मतलब 14-15 उस तरफ है ना जो रेलवे की पटरी है सेक्टरों की साइड, ये इस तरफ है। और 21 सेक्टर्स में कहते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है इस इलाके के अंदर। यहाँ भी रेट काफी हाई होंगे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बुआ जी, कैसे हो? कुछ सामान रखवाना तो वो ले लेगा। यहाँ पे रखा हुआ बुआ जी अपने सामान इसमें? ये जो है ना, ओके ओके ओके, सॉरी, ऐसे ही। हाँ अच्छा, ये अम्बियाँ सूख रही हैं? ये सूख रही हैं। ओके ओके ओके, ठीक है बुआ जी। अब तो इसको जो है ना, ये सूख चुकी हैं। अच्छा कवर कर दिया मैंने इसको। हाँ। कचरा कल धूप में रखी हुई थी। अच्छा, फिर बारिश आ गई तो अंदर ले आई मैं। ठीक है अब जो है ना, ये सूख चुकी हैं बिल्कुल। ओके। है ना? अब इसको मैं कंटेनर डाल साथ ले जाएंगे हम, वहाँ पर ठीक। अचार डालेंगे, ठीक है ना? ठीक। हाँ। बुआ जी कह रही हैं 2 किलो अम्बियाँ मंगवाई थी और इसमें से अब गठक निकल के तो 1.25 किलो के आसपास होंगे। अभी लेके जा रहे हैं, बाकी डालेंगे घर पे। चलो जी, सारा सामान हमने ले लिया, डालेंगे हम सारे घर पे बैठ के। दीदियाँ भी आ रही हैं तो इसीलिए सबके लिए बन भी जाएगा और पता भी लग जाएगा कैसे कैसे करना है। बहनों के साथ ना बैठने का बड़े टाइम से प्लान बन रहा था, क्योंकि कभी ऐसा फ्री टाइम बीच में मिला ही नहीं। तुमने कहा बुआ जी के भी साथ बैठेंगे, फिर कहा बुआ जी अगर आ ही रही हैं तो अगर अचार वाला सेटअप भी साथ में आया तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। नमस्ते। वो देखो जी कौन आया भाई। हेलो 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 हेलो। सोने का टाइम है। हैप्पी टाइम। चलो जी, सोने का बाय कर दो। बाय ये दुबई। इतना थका हुआ कि बाय भी नहीं कर रहा है, इज टू टायर्ड। ओके ओके ओके, गो गो गो। बाय कर दिया। हेलो, सो जाओ। क्या मिल रहा है? This is all the ingredients. See, we got. I don't know how much pickle Bua makes like in a year on an average just for family consumption. She's a big family, right? Family is big, so She has 4 daughters and 1 son, Okay. and 4 daughters with grandchildren across the world. Some of them are even like surgeons, doctors, surgeons, engineers, businessmen, and so on. So Can speak pickle across the world. yeah, he has to send. I mean, she gives to the mothers, and then mothers distribute among the family. Right. So about more than 100 kg in a year, because like every daughter would take like 20 kgs in one single go. Yeah. You know who's doing the pickle in my family? Who? I mean, who used to? Yeah. My brother. Yeah. Yeah, I used to do every year with my grandma actually. अच्छा, ये कह रही हमारी फैमिली में बुआ जी मेरा भाई बनाता है अचार। अच्छा हाँ, वो कनेडियन अचार अलग तरह के होते हैं। They look very different. Those Yeah. are like the green pickle. Yeah, those are Delhi's like cucumber and everything. Okay. बुआ जी कह रहे थे अपनी मम्मी को तो एक्सपर्ट है अचार में, मुझे नहीं पसंद है मम्मी का अचार। बुआ जी का बुआ बनाता था फैमिली में, जो मतलब मेरे को वो पुराना बचपन का स्वाद याद है। इनकी मम्मी उषा ताई जी सबसे बढ़िया अचार बनाती थी, बढ़िया। कर लेते हैं अच्छा, सारे। देन बाद में ऐड करेंगे मैंगो। We are adding all the spices. ये 100 ग्राम सौंफ है। ठीक है। वैसे हम लोग 5 किलो में 200 ग्राम डालते हैं। Okay. तो अब मैं थोड़े से बचाऊंगी, बाकी मैं सारे इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि 1.25 किलो ये अम्बी होगी। 2 किलो मंगाई हुई है, इसमें से थोड़ी वेस्टेज हो गई जो फेंक दी, और बाकी अब जो नहीं Seeds वगैरह So निकल। this is like a special mango. It is like not fully like ripe. Question. Yeah. ये कौन सा वो होता है? केली
केली. आम केली So, raw mango. Yeah. So basically, this can be in the season as cheap as 20 rupees per kg, but in this time, बुआ जी हाँ 200 रुपए किलो. हाँ, but because this is the end of season, average is at about 100, but now it's about 200 rupees per kg. But is Depending it on- any regular mango that is not like raw yet, or it's a special mango also? It is a special kind of mango, and it is not ready yet. If I was to let it go ready and taste it, would it taste very different? ये 200 ग्राम नमक है, पर 200 पूरा नहीं डाल रही मैं. थोड़ी सी, क्योंकि ये 1.25 किलो के करीब होगा. डालते हैं वैसे 50 ग्राम डालते हैं 5 किलो में. बट ये एक बार मेरे को सारे बता दो इसमें टोटल क्या क्या डल रहा है. ये कलौंजी, ये सौंफ और मेथरे और नमक, ओके, और ये देगी मिर्च है, और ये लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये हल्दी. अपने टेस्ट के मुताबिक डाले जाते हैं. ये रेडी कितने टाइम में हो जाएगा? ये 8 दिन रखेंगे धूप में, ऐसे ही मिक्स करके धूप में 8 दिन रखेंगे, इसमें ये गल जाएगा. उसके बाद इसमें तेल डाल देंगे. ओके. तेल डाल करके हफ्ता एक फिर बाद रखते रहो, वो तैयार है. 8 days we keep it in sun. Done already? अरे चलो जी, बस अब इसको हमने धूप में डालना है उसमें कुछ दिन. कंटेनर. ओके. Can you try one like this? Yeah, you can. It's raw mango. You can. It's edible. You try one without the flavor. मैं Try with the flavor. अच्छा, ये पता है अचार कैसे खाती है? सब्जी की तरह. Oh. इसको अगर आप आलू की सब्जी की जगह अचार दे दोगे, अचार और रोटी खा लेती है. Oh, it's strong. क्या कहते? जीवन में आंवले का अचार डाला, पाव भर आंवले थे उसके साथ, और मैंने 2 दिन बाद देखा वो बोतल खाली. खाती है. पता नहीं क्या कैपेसिटी है वो. वहाँ पे कनाडा में ढेले का अचार लगा था, पूरा का पूरा ढेला निकाल के एक ही बारी में सीधा, इतने मोटे मोटे. हमारे तो चलो किस्मत है जी, हमें घर में मिल जाते हैं बढ़िया. आपको अगर बनवाने हो, बुआ जी आपका नंबर डाल दूं? हाँ, डाल. हैं सीधा बुआ जी को. मगर भाई ध्यान से, हैं कोई बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिंसियर कॉल ही करना अगर आपने अचार बनवाना हो बुआ जी से. तो बुआ जी का नंबर मैं नीचे डाल देता हूँ, बना के भेज दें. वैसे आमतौर पे मैं इंस्टाग्राम आईडी वगैरह डाल देता, बट क्योंकि बुआ जी तो फ़ोन कॉल ही अटेंड कर सकती हैं, तो इसलिए प्लीज़ बी माइंडफुल. अगर किसी को अचार की रिक्वायरमेंट, वैसे तो सब्जियों के अचार भी बुआ जी के बड़े फेमस हैं. और जो वो गाजर गोभी शलगम वाले, गाजर गोभी शलगम वाले बड़े, वो सर्दियों में अब टाइम आने वाला है ना उनका भी. मैं सोच रहा हूँ मिर्ची वाला मंगवा लूँ, क्योंकि मुझे आज तक याद है जब मैं शुरू में कल ही सोलो ट्रिप्स पे यूरोप जाता था ना, तो हमेशा मिर्च का अचार ले आता था, क्योंकि भैया फ्लेवर नहीं आता, वो फिर तड़के का काम करता है. वहाँ पे कोई भी खाना लो, पिज्ज़ा पास्ता ये वो पिज्जा, जो भी चीज़ वहाँ पे मिले मील, अगर वो फ्लेवर नहीं आ रहा तो उसमें थोड़ा सा मिर्ची का अचार डाला, काम बढ़िया. हमारे घर में जी हिताची के एसी आए थे, और वो फिटिंग वगैरह जो बहुत अच्छी हुई नहीं थी, तो वो किसी ने टैग कर दिया होगा, या ब्रांड में से किसी ने देख ली होगी वीडियो, तो वो मेरे को मैसेज आ गया जी. हिताची के जो फरीदाबाद एरिया के सर्विस हेड है, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं और पर्सनली आके आपके घर में ठीक तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वी रियली वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस वाली का. ठीक है जी, आ जाओ. इसलिए मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, एक बार उनको दिखा भी देता हूँ. वैसे लगे ऑलमोस्ट ठीक है, जो बाहर वाले 2 रह गए हैं उनका स्टैंड का तो अभी तक कुछ समझ नहीं आया. जो ऊपर वाले भी हैं उन्होंने भी ऐसी बालकनी में लगवा लिया फिलहाल, तो मैंने कहा बालकनी में लगा के ना काम कंप्लीट करवा के ऐसे चेक करवा लूँ एक बार इनसे. ताची से सर आए हैं. अरे थैंक यू सर. भाई इसकी क्या जरूरत थी? We are extremely sorry for the inconvenience. No worries sir, no worries, no It worries. is a pleasure to meet you, sir. थैंक यू. अब सर बस यही है जो यहाँ पे हमने ये सेट कराने, और एक बार अच्छे से चेक करने के लीकेज वगैरह कोई ना हो, क्योंकि क्लीनिंग तो चलो जो थी वो सारी हो चुकी है. इसके अंदर ना यहाँ पे जो पेंटर थे उनसे दोबारा काम करवा लिया था, जो भी हाथ में टी वगैरह लगी. बाकी सर आए हैं वही कह रहे हैं, हम देख लेते हैं. हमारी नॉलेज में जब आता है ना, तो टेक्नीशियन से तो गलती हो सकती है, हम तो भी विल रेक्टिफाई. अगलों ने यार 3-4 बार बड़ी हम्बली अपोलोजाइज किया और कहा कि वी विल फिक्स एवरीथिंग फॉर यू. कोई बंदा आके निगरानी में करवा लेगा. अब ये है कि मैंने तो कोई ऑफिशियली कोई कंप्लेन करी नहीं थी, वो उनको पता लगा तो अवेयरनेस के करके चलते खुद ही आ गए. मजा आ गई.
हाँ जी, एक और आइटम आ गई है। ये पहली परचेज है हमारी जो हम नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। उसकी मेन रिक्वायरमेंट में एक वाइड स्क्रीन मॉनिटर, जो कि आगे एडिटर्स होंगे उनके लिए चाहिए होगा। LG का मंगवाया है ये वाला, और IPS पैनल पे है, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सस्ते वाले होते हैं ना, वो होते हैं थोड़े से VA पैनल वाले, जो कि गेमिंग के लिए फिर भी ठीक है, मगर उसमें ना कलर एक्यूरेट नहीं होता। यहाँ से देखो अलग दिखता है, यहाँ से देखो अलग। IPS में हर जगह सेम दिखता है, प्लस व्यूइंग एंगल जो है ना वो बड़ा होता है। और इसमें USB Type-C वाला कनेक्शन है, तो ये मैक से आराम से कनेक्ट हो जाएगा एक ही वायर से। यूज तो इसका ऑफिस में होना है, जिसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे, बट फिलहाल जो है ना इसको चेक तो कर लेंगे, पता लगे पड़ा कुछ प्रॉब्लम निकल आई और रिप्लेसमेंट टाइम ना खत्म हो जाए। वैसे भी ऐसी आइटम है जो है ना मैं कैमरे पे ही खोलनी प्रेफर करता हूँ, कि भाई कुछ टूटा हुआ ना निकल आए बाय एनी चांस। चलो पहले बाकी चीजें स्टैंड वगैरह लगा लूँ, उसके बाद इसको निकालते हैं। ये ना एर्गोनॉमिक वाला है, ऊपर नीचे और टिल्ट सारी चीजें एडजस्ट हो सकती। लग तो चीज बढ़िया रही है मेरे ख्याल से। जो मेरा कनाडा वाला ना शायद इससे थोड़ा सा और ऊंचा भी है, वो खैर 38 है, बट इससे ऊंचा भी है, तो इसमें कितनी टाइम लाइन आती है कितना वो देखना पड़ेगा। ये आ गया जी HDMI की 2 तारें हैं, पावर की केबल और USB-C to USB-C, ये अपने लिए मेन है। चल गया जी, चल गया। ठीक ही लग रही है क्लैरिटी, जो मैं पहले यूज करता था इंडिया में, अब तो ये सस्ते हो गए हैं, उससे तो बहुत अच्छा। बाकी जो हायरिंग होनी है ना, उसके लिए टेस्ट में सबको डेटा डाल के देना होगा, तो हार्ड डिस्क वगैरह भी मंगवा ली हैं कि बाई चांस नेट वगैरह डाउन हो, जो लोग आएंगे उनकी इंटरव्यूज और टेस्ट के हिसाब से। बाकी ये टेबल मैंने यहाँ लगा लिया है फिलहाल, ताकि डाइनिंग ना पूरा ऑक्यूपाइड रहे। यही एरिया बनता है कॉमन, जहाँ सेंटर में साथ में बैठ सके, वो डाइनिंग पे बैठ जाती है, क्योंकि नीचे जो बेडरूम है उसमें जेडू को सोने जाना, तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मम्मी के रूम में ओब्वियसली हम बैठेंगे नहीं, पर यहाँ पे बड़ा AC लगा हुआ है ना, तो उसकी वजह से माहौल ठीक रहता है, अपना काम हो जाता है। ये पर्दा बंद कर दे तो कूलिंग वहीं की वहीं रहती है। अब जो विंडोज है ना वो थोड़ी सी मिस अलाइन हो गई थी, वो मौसम की वजह से वैसे भी चलते चलते हो जाता है। फाइनल अलाइनमेंट जब आप मूव कर रहे हो तो ना तभी होती है। फिनिस्ता वालों ने विंडोज लगाई हैं, तो मैंने उनको कहा था यार उनके लॉक ही नहीं लड़ रहे, मतलब कुंडियां जो है ना अलाइन नहीं हो रही थी, तो इसीलिए अब वहाँ जाके बंदे बुलाए हैं फिनिस्ता वाले के वो करें, तो जो है ना घर पूरी तरह लॉक हो पाएगा। क्योंकि हालांकि बाहर से दरवाजे लॉक हैं, मगर बालकनी वाले दरवाजों की कुंडियां ही नहीं बंद हो रही, सारा खुला ही एक तरीके से। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है यार। एक तो ना ये जो है ये इसकी चाबी से लॉक नहीं हो रहा था, मतलब इसको करो ये पूरा बाहर निकलता नहीं है। इस रूम में भी शायद ये प्रॉब्लम है। ना ये लॉक नहीं हो रहा, ये नीचे से ये उसकी अलाइनमेंट की कोई दिक्कत होगी। हो गया? नहीं हो रहा ना? हाँ, ये भी, इसमें भी यही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अब ये सारी खिड़कियों के आपने चेक करने, किसी के भी नहीं हो रहे। हाँ, ये मैं इसका थोड़ा ना लड़ झगड़ के करना पड़ता है। ये सारी खिड़कियों की आपने अलाइनमेंट ठीक करनी है। इसमें भी यही है, तो मैं ना इस चक्कर में घर नहीं लॉक कर पा रहा, तो मैं सामान फिर मूव नहीं कर पा रहा कॉन्फिडेंटली। भैया इनके ऊपर भी सारे पत्थर लग गए हैं, जितने भी ये दीवारें थड़े थे ना, और इसके ऊपर भी टाइल लग गई और ये बन गया। जैसे ये भी है ना, ये ऐसे ऊपर करके लॉक लगता है वैसे, पर ये भी अटक नहीं रहा। पर ये एक बार होती है, फाइनल मूव करने से पहले कराया जाता है। चाबी मैंने लगा दी है, उसमें कर लेंगे। जैसे खुलाओ तो ये ऐसे होती नहीं, एक बार इसको ऐसे ऊपर करना पड़ता है, तब जाके बंद होती है। बाकी मेरी जालियां तो किसी में नहीं है, तो इसलिए जालियों वाला देखना पड़ेगा क्या करवाना है। ठीक है भैया, आप ये कर देना, जब हो जाता फिर मेरे को बता देना, नीचे राकेश को बोल देना, मेरे को बता देना। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम नया काम धंधा शुरू करने लगे हैं, तो बस उसी के लिए आज जो है इंटरव्यू प्रोसेस सारा शुरू हो गया। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, जिसके अंदर भी लोग आके इकट्ठे होंगे। मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा कि काम हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, और उसके बेसिस पे फिर उनके टेस्ट होंगे और इंटरव्यू। आगे बाय जीजू, बाय 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 करना सीख गया, पता ना मैं जा रहा हूँ, बाय गया चल पड़ा है ऊपर। एक बंदा इसके पीछे पीछे रहना चाहिए हमेशा।
है मम्मी? देसी जनानियां से हो रही है, हम कहते हैं ना कहीं भी चाय बन रही है किसी की हाँ। तो पिया हुआ है, चल थोड़ी सी दे दे। बस वही है। मम्मी ने whenever मम्मी has asked मैं चाय बनवा रही हूँ सेंड्रा would you like some? Okay. little थोड़ी। आज जी कुछ नई तरह की सलाद बनने लगी है हमारे घर में जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट आए हुए हैं और इंटरेस्टिंगली उसमें जौ पड़े हैं। ओए होए सीधा हाथ पे होते बटुए थे। वेरी गुड। बाकी जी सैलड की तैयारी चल रही है, उधर फिश बन रही है, सामने आमंड फ्लोर की डिप बना दी भैया ने, ये आ गई है जौ और इधर डल रहे हैं मसाले। सैंड्रा हैज स्टार्टेड टू यूज क्लासिक इंडियन नमकदानी। Are you getting hungry already? बड़ी पीकन रोस्ट हो रहे हैं जो हम कनाडा से लेके आए थे। ये भी डिप बन रही है बटर गार्लिक वाली। ये कल वाली भी पड़ी है यार, मैं आपको बताना ही भूल गया। अच्छा कल वाली है, ओके ओके। गरम करके थोड़ा बटर ऐड किया हुआ, ऐसा मक्खन देखो भाई। It looks a little different. So, I didn't know. Mummy told me actually. Come and show you. हाँ। This कढ़ाई। Yeah, this karai. Thank you for the name. Yeah. And she said that actually the black from this karai is going into the food, so that's why the color is different. I've done this salad multiple times in the past, and it was. But it looks different in color. I don't care about color, but whatever, चलो we'll see. Okay, तो फाइनल शाल लेने लगी है बस सैलड हमारी। Wow. Is this caramelized But doll? it's caramelized with honey, right? With honey, okay. Not that bad. ओके हनी मैंगो थोड़ा सा मतलब जो है ना सैलड में मीठे का भी फ्लेवर। ये हमने ना घर के हिसाब से बनवाई थी, तो 2 वीक की बनाई थी। एंड में एकदम प्लान बन गया, वैसे कम तो नहीं। बड़े दिनों से लोग बोल रहे थे वीडियो में ना एवोकाडो दिख रहे हैं ना गुआकामोली दिख रही है, चक्कर क्या है। वो ये है कि बस खाने के अराउंड और गैदरिंग्स मीटिंग के अराउंड व्लॉग थोड़े कम बन रहे थे। बाकी मम्मी ने मेरे को स्पेशल अभी थोड़ी देर पहले फोन किया, यार ये फोन में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मुझे ये बता। जेडू मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा है, मेरे को रिकॉर्ड करनी है। क्या कर रहा है? मुझे आ रहे जेडू। खत्म हो गया वो वाला सीन। खत्म होगी मस्ती। ओए ओए कैमरा दिख गया तो इतना बड़ा है तो फोन से ही आ जाता है। बड़े कैमरे में तो आएगा ही आएगा। आए हाँ जेडू हेलो कर दो यो। अच्छा बाय करते, बाय। आई स्पीक फ्लुएंट सरकाज़म। वो तेरी मनोज जी, हाँ, मैं देख तो रहा था गिफ्ट्स बहुत मिल रहे थे आपको। गिफ्ट तो काफी मिले हैं और गिफ्ट आपके दोनों भाइयों के मतलब के बहुत हैं। ऐसी कुछ अलग अलग यूनिक किस्म की बढ़िया बढ़िया बोतलें आई हैं। कहो तो लगाऊं? नहीं कुछ मत लगाओ, वो अगली बार लगाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया शराबी बैठे हैं ना, वो डिस्कस कर लेते ना। बड़ी डिफरेंट किस्म की सैलड है, मैंने भी अभी तक खाई नहीं है। और अगर पसंद ना आए तो यू कैन लीव इट इफ यू डोंट लाइक इट। मैं ले आऊंगा, पहले आप ट्राई तो करो। मैं स्पून और देता हूँ, आप भी ट्राई करो। कढ़ाई, हाँ ये कह रही है हमने लोहे की कढ़ाई में बनाई है तो इसलिए जो है ये जौ है ना थोड़ी सी काली हो गई है, अदरवाइज से व्हाइट होती है। लो आप भी ट्राई करो। हाँ सुखी जी बढ़िया है। अच्छा ही लाइक्स इट डॉल। वैसे ही कह रहे हो कि सही में बढ़िया है? बहुत अच्छा लग रहा टेस्ट। और मैंगो के अलावा जो है ना पीकन है इसके अंदर, अखरोट टाइप होता है ना पीकन। पीकन जो है वो हनी में रोस्ट किया हुआ है। अनिल जी आपको पता नहीं आया ना, टेस्ट अलग किस्म का है, बट हैप्पी और वेज है, डोंट वरी। एवोकाडो है? एवोकाडो आल्सो नो? Yeah.